दोस्तों इस समय पूरे देश में एक ही खबर चल रहा है। ज्योति मौर्या पार्ट 2 का नया अपडेटेड वर्जन आ चुका है। दूसरी मूवी रिलीज हो चुकी है, सेम मूवी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है गुंजन कुमारी और अमन कुमार। वहाँ ज्योति मौर्या थी, यहाँ गुंजन कुमारी है। वहाँ आलोक मौर्या थे, यहाँ अमन कुमार है। और बच्चा भी 10 साल का है, जो आयुष आर्या इसका नाम है इस बच्चे का। भाई ऐसा है, पूरे इंटरनेट पे एक ही खबर चल रहा है और एक मैसेज पूरे देश में वायरल किया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं। भाई ये मामला कहाँ तक जो है सटीक बैठता है, इस पूरे देश में एक मैसेज आप नीचे खुद कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है कि सच में बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं? क्योंकि भाई बीवी पढ़ाने के बाद इस तरह की खबर हमें देखने सुनने को मिलती है। खैर, आपको ले चलते हैं 2013 में, जहां गुंजन कुमारी और अमन कुमार की शादी हुई थी। दोनों 12वीं पास थे। हालांकि अमन कुमार गुंजन कुमारी से 12 साल बड़ा था। खैर, 12 साल बड़ा था वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी और उनका गांव घटोरा रामनगर टोला बताया जाता है, जो बीतपुर क्षेत्र का है। बाद में पता चला कि बीवी पढ़ना चाहती है, उसका सपना है कि वो टीचर बने, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करे, नौकरी करना चाहती थी। तो भाई कोई भी मर्द ये चाहेगा कि उसका बीवी का अगर कोई सपना है तो वो पूरा करना ज़रूर चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा भाई? अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर उसके अंदर कोई काबिलियत है तो उसका हक दिलाना पति का जिम्मेदारी होता है। और वही चीज़ें जो है यहाँ पर अमन कुमार ने किया। ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नज़दीकी एक अन्य शिक्षक के साथ प्रेम का चक्कर हो गया। तो भाई जब बीपीएससी का परीक्षा क्लियर हो गया, टीचर बन गई, तो ट्रेनिंग होता है ना। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ कि एक वो भी शिक्षक जो ट्रेनिंग के तौर पे आया था, जिसका नाम प्रेम का प्रकाश जो है जयवाल बताया जाता है, मतलब प्रकाश जयवाल, जिसके साथ इसका जो है कनेक्शन भिड़ गया। लेकिन तब तक अमन कुमार को कुछ भी पता नहीं था। मामला तब तुर पकड़ा 2024 में, जब ये पता चला कि भाई ये ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है यार। कोई आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी का केयर अगर कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखते हो भाई साहब कि पत्नी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। उसका हाव भाव से सारा कुछ पता चलता है। इसीलिए पत्नी को एक जगह पे अकेला छोड़कर सारा कुछ खर्च उठाओ, यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन 1.5 कट्ठा बेच दो अपनी बीवी के लिए, पढ़ाई के लिए, सपना पूरा करने के लिए। और बीवी ये आरोप लगा दे कि ये 1.5 कट्ठा जमीन जो पुश्तैनी इसने बेची है वो मेरे लिए नहीं, इसका पैर टूट गया था तो उसका इलाज करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, आज तक आपने कभी सुना है कि किसी का पैर टूट जाए तो वो अपनी जमीन बेचकर अपना इलाज करवाता हो? कभी नहीं। लेकिन भाई नौकरी दिलवाने के लिए बहुत सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। आपको 2 साल 3 साल तक जो है पैसा का रेंट भरना पड़ता है, रूम का खर्चा है, खाने पीने का है, पढ़ाई लिखाई का है। इसलिए जमीन बेचे जाते हैं, ना ही कि पैर टूटा और आपने जमीन बेच दिया। तो कुल मिलाकर गुंजन कुमारी का मामला तो यहीं खत्म हो गया कि इसने झूठ बोला। देखो भाई, अगर नौकरी लग गई है बीवी की तो सारी परिस्थितियां बदल जाती है। तो भाई 23 मई को ये घटना तूर पकड़ा, कुछ दिन पहले, जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। ये तब हुआ जब अमन कुमार अपनी बीवी गुंजन कुमारी को उसके प्रेमी प्रेम प्रकाश के साथ एक रूम में बंद कमरे में वो देख लिया। तो सोचो उस पति के ऊपर क्या बीतती होगी यार, कि अपनी पत्नी जो है किसी और मर्द के साथ रूम में है और रूम मालिक भी पत्नी का साथ दे रहा है। सोचिए, नहीं तो वो चाहता तो वीडियो बना सकता था। इसने खुद जो है अमन कुमार ने कहा कि जो वहाँ के जो रूम का मालिक है, यानी घर का मालिक है जो रेंट पे दिया था, कि वो मिली भगत था उन लोगों, नहीं तो वो वीडियो कैमरा कर सकता था। लेकिन इसको पहले से ही डाउट था, क्योंकि ये डाउट तो 2 साल पहले ही हो गया था। हाँ, एक बात और आपको क्लियर कर दें कि 1.5 साल पहले से ये मामला चल रहा है केस का, वो अलग होना चाहती है। भाई देखो, कोर्ट कचहरी का मामला तो आ गया है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट में क्या फैसला आएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ जजमेंट सुनाने से कोई फायदा है नहीं। मामला ये तब आएगा कि आप किसी को भी ये फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं कि आपको उसके साथ रहना ही है। देखो, मामला तो ये तलाक पे जाएगा, वो रहना नहीं चाहेगी और ये मामला जो है तलाक पे ही जाएगा। और जो है अमन कुमार भी चाहता है कि वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो मजबूरी है यार, रह भी नहीं सकता है। बाद में पता चला कि वो भी किसी ड्रम में पाया गया है। तो ऐसा है। तो ये खैर अभी चल रहा है सारा कुछ मामला, महीना 1.5 महीना तक चलेगा, जब तक कुछ केस अपडेटेड होंगे चलेगा। उसके बाद से जैसे आलोक मौर्या का सब कुछ दब गया, वैसे इसका भी दब जाएगा और एक समय आएगा जब जो है अब अलग हो जाएंगे। अलग तो ये है, ये पक्का बात है। और एक चीज़ और बता दें, किसी भी महिला को ये फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपका शादी हो चुका है तो आपको उस मर्द के साथ रहना ही है। ये ज़रूरी नहीं है। ये सारी स्थितियाँ परिस्थिति पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी के, ये पुरुष के ऊपर भी होता है, अगर वो किसी महिला के साथ नहीं रहता है तो
वो फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता है कि आपको रहना ही है। तो कोर्ट कभी भी फैसला नहीं सुनाएगी कि आपको रहना है। भले आपको ये एडवाइस देगी कि हाँ आप सोच लो, 10 बार सोच लो, 20 बार सोच लो, साल भर और इंतजार कर लो। इसीलिए कोर्ट में ये मामला कुछ सालों तक चलता है कि कोर्ट को भी लगता है कि हो सकता है दोनों की जो है केमिस्ट्री फिर से जो है पैचअप में आ जाए और सारी कुछ सही हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो लास्ट में वही जो है डिवोर्स हो जाता है। खैर, शादी 2013 में हुआ था। गुंजन कुमारी का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम आयुष आर्या है। अभी 10 साल का उम्र हो चुका है। तो भाई ऐसा है कि जब तक नौकरी नहीं लगा था गुंजन कुमारी का, तो 2024 से पहले सारा कुछ मामला सही था। लेकिन नौकरी लगने के बाद जो है टीचर में जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो शिक्षिका रूप में वो जो है उसको पोस्टिंग कर दिया गया। वैशाली जिले में जो बीदपुर प्रखंड का एक विद्यालय है वहाँ पर इस गुंजन कुमारी का पोस्टिंग किया गया। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बीदपुर क्षेत्र है जहाँ पर इसका पोस्टिंग हुआ है वहीं पर ये पहले भी रहते थे। लेकिन बाद में जो है हाजीपुर में अब इसका जो पति है यानी अमन कुमार, वो हाजीपुर चला गया अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। वो शहरी क्षेत्र है, टाउन है, तो वहाँ पर जो है पढ़ाई इन सभी चीज़ों का होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो ज्योति मौर्य के साथ हुआ है उसके साथ भी यही होगा। और एक मज़ेदार बात आपको बता दें कि जब ज्योति मौर्य के साथ ये पूरा मामला, जब आलोक कुमार के साथ जब सारा चीज़ें चल रहा था न्यूज़ चैनल पे कुछ साल पहले, तो अमन कुमार ये जो है गुंजन कुमारी का पति, इसने कहा था जब वो तैयारी कर रही थी कि जैसे आलोक मौर्य के साथ ज्योति मौर्य ने किया वैसे तो तुम मेरे साथ नहीं करोगी। तो इसका जवाब जानते हैं क्या था गुंजन कुमारी का? हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। लेकिन भाई साहब, हर लड़की एक जैसी ही होती है। ठीक है, ये शब्दों की बात है जो समय समय पे बदलता है। तो भरोसा नाम का कुछ ऐसा चीज़ होता नहीं, सारा कुछ माहौल और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। तो भाई ऐसा ही है। तो बीपीएससी का उसने 2 बार एग्ज़ाम दिया, पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार में क्लियर हो गया और 6ठी 8वीं की शिक्षिका के रूप में उसे जो है पोस्टिंग मिल गया। और आपको बता दें कि गुंजन ने शिक्षकों के साथ दार्जिलिंग घूमने के लिए अपने पति को कहा था। इसलिए ना, क्योंकि शिक्षकों के साथ नहीं, दरअसल वो उस लड़के के साथ जिसका नाम प्रेम प्रकाश है, मतलब प्रकाश जायवाल, उसके साथ जो है वो घूमना चाहती थी। लेकिन पति को वहीं पर डाउट हो जाता है। भाई अगर पति पत्नी हो तो हाव भाव से सारी चीज़ों से पता चलता है, तो उसने मना कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि जब पता चला कि ये जो है अलग रह रही है, लेकिन बाद में पता चला भाई अपनी पत्नी का तो खोज सब कोई करेगा ना, पत्नी क्या कर रही है, चाहे पति क्या कर रहा है, हर कोई देखता सुनता रहता है, चाहे आप बाहर रहें कहीं भी रहें। वो ऐसा मत समझो कि पति भूल गया है कि पत्नी तैयारी कर रही है तो सब कुछ ठीक है। नहीं भाई, बैकग्राउंड से सारा कुछ जो है ना पत्नी आज के टाइम पे बेवकूफ़ है, ना पति बेवकूफ़ है। तो ये सारा चीज़ें पता चल गया था। तो 2024 में जब लगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, तो उसने क्या किया कि वो उसको पता लगा कि वो अकेले नहीं है, वो दुकेले है, और वो भी उसी शिक्षक के साथ जिसके साथ वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो भाई पहुंच गया उस रूम के पास और उसके पास आपत्तिजनक हालत में भी देखा। बाहर से उसने ताला बंद कर दिया, ताला भी पॉकेट में लेकर आया था। और वो चाहता था वीडियो बना सकता था, लेकिन मकान मालिक ने जो है मना कर दिया, वीडियो नहीं बनाया। साली मिली भगत थी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था जो मामला, अभी जो वीडियो में देख रहा था कि कैसे लड़की जो है पूरा चिल्ला रही है पुलिस लोगों के ऊपर, अपने पति के ऊपर कि ये मेरा पति नहीं है, 2 साल से मामला कोर्ट में है तो ये मेरा पति नहीं है। देखो अभी तक तो ये पति ही है, जब तक ये डिवोर्स पूरा नहीं हो जाता है पति पत्नी ही है। तो बात ऐसा है कि लड़की का जो मामा है वो भी वहाँ पर था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इसका मामला ये है कि ससुराल वाले पूरी तरीक़ा से मिली भगत है। भाई देखने में भी लगता है एजेड है, लेकिन भाई शादी होने से पहले तो सारा कुछ क्लियर था ना, तो अब ये देखने सुनने से कुछ होता नहीं है। तो ये जो वीडियो है अभी पूरे देश में वायरल चल रहा है। और लड़का जिसका नाम आयुष आर्या है, ये 10 साल का लड़का है। इसका बेटा जो गुंजन कुमारी और अमर कुमार का है, तो इसका कहना यह है कि ये बाप के साथ ही रहेगा। भाई बाप के साथ ही रहेगा, कौन ऐसी माँ के साथ रहेगा जिसको बाप का ही पता ना हो कि साला बाप कौन है मेरा, समझ में आ रहा। तो सोचिए कि फिर भी यार सोचना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि वो आईएएस ऑफिसर बन गई है। जो भी हो, आईएएस ऑफिसर हो चाहे वो भगवान से वो मिलकर आई हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात ये है ना, अब अगर कोई पत्नी को पति पढ़ाए तो भाई ये सोचकर ना पढ़ाए कि वो उसका साथ देगी, ये सोचकर पढ़ाए कि अगर वो उसके साथ छोड़ देगी तो क्या उसे वो अपनाना चाहेगा। ये सोचकर अगर पढ़ाता है तो ठीक, अगर उसे आज़ादी देना चाहता है ठीक, अगर तुमको नौकरी करना है करो, मेरे साथ रहना है रहना, नहीं रहना है मत रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सोच के कराता है
तो सोच लो बीवी को कोई पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, ये बात का बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताएं। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।